नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सावन मास में भगवान शंकर की एक बहुत ही सुंदर कहानी सुनाने वाली हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो नीचे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव की अवश्य लिखें। तो आइए सुनते हैं भोलेनाथ की कहानी। किसी गांव में एक गरीब ब्राह्मण था। वह रोजाना भगवान शंकर को जल चढ़ाता था। उसके पास कोई पात्र नहीं था, इसलिए वह रोजाना दोनों हाथों और मुंह में पानी भर कर ले जाता और भगवान को चढ़ा देता था। ब्राह्मण के घर के सामने एक बहुत बड़ा साहूकार रहता था। वह भी रोजाना शिव जी की पूजा आराधना करता था। संयोग से दोनों एक ही समय जल चढ़ाते थे तो साहूकार ब्राह्मण को देखकर तिलमिला उठता था और उसे बुरी नजरों से देखता था और मन ही मन सोचता कि मैं तो चांदी के कटोरे में पंचामृत लाता हूँ और प्रभु का अभिषेक करता हूँ और यह ब्राह्मण मेरी पूजा बिगाड़ देता है, भगवान को झूठा जल चढ़ाता है। साहूकार कई बार ब्राह्मण को समझा चुका था कि तुम मुंह में पानी मत लाया करो, मुझसे लोटा लेकर चढ़ा दिया करो, लेकिन ब्राह्मण तो अपनी ही धुन में रहता और साहूकार की बात पर ध्यान ही नहीं देता था। यह सब भगवान देखते व सुनते रहते। एक दिन भगवान ने सोचा कि चलो दोनों की परीक्षा लेनी चाहिए कि किसकी भक्ति सच्ची है। एक दिन ब्राह्मण और साहूकार दोनों एक साथ घर से निकले। दोनों शिव मंदिर जा रहे थे। भोलेनाथ ने आंधी तूफान चला दिया। अब ब्राह्मण तो तूफान से नहीं घबराया और आगे बढ़ गया, लेकिन साहूकार जैसे ही आगे बढ़ा उसकी थाली में रखी हुई सभी पूजा की सामग्री उलट पलट हो गई। बेलपत्री, चंदन, फूल माला आदि सब जमीन पर गिर गए। साहूकार बहुत घबरा गया और सोचने लगा कि इतना भयंकर तूफान आ रहा है कि आज मैं मंदिर नहीं जा पाऊंगा और वापस घर जाने लगा। लेकिन रास्ते में उसने देखा कि ब्राह्मण तो मंदिर जा रहा है। ब्राह्मण को देखकर साहूकार ने घर वापस जाकर थाली लगाई और फिर आगे बढ़ गया। थोड़ी ही दूरी पर एक सूखी नदी थी तो भगवान ने सोचा कि ये दोनों इस परीक्षा में तो पास हो गए, अब इनकी दूसरी परीक्षा लेनी चाहिए। तो भगवान ने उस सूखी नदी में बाण चला दी। ब्राह्मण ने मन में सोचा कि चाहे कुछ भी हो जाए पर भगवान को जल चढ़ाने का नियम नहीं टूटना चाहिए। मुझे तो हर हाल में मंदिर पहुंचना है। अगर पानी के बहाव में बह भी गया तो कोई बात नहीं, एक दिन तो मरना ही है, फिर आज क्यों नहीं। वह हिम्मत करके ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए नदी में कूद गया और नदी में गोते लगाता हुआ दूसरे किनारे पर पहुंच गया। इधर साहूकार ने देखा कि नदी में बाण बहुत तेज है। अगर मैं पानी में कूद गया तो पानी के बहाव में बह जाऊंगा, जानकर मौत के मुंह में क्यों जाऊं। अगर मर गया तो पत्नी व बच्चों को कौन संभालेगा और सारा कारोबार भी चौपट हो जाएगा। मंदिर की पूजा तो कल भी हो जाएगी। ऐसा सोचकर साहूकार घर वापस आ गया। उधर ब्राह्मण जैसे ही मंदिर के द्वार तक पहुंचा तो शंकर भगवान ने सोचा कि ब्राह्मण की भक्ति तो बड़ी ही सच्ची है और अब भोलेनाथ को भी मजा आने लगा। उन्होंने सोचा कि चलो इसकी एक और परीक्षा लेकर देखता हूँ, अगर ये इसमें पास हो गया तो मैं इसको दर्शन दे दूंगा। ब्राह्मण जैसे ही मंदिर के अंदर प्रवेश करने लगा, भगवान ने मंदिर की छत से ईंटें गिराना शुरू कर दी। अब तड़ातड़ ईंटें गिरने लगी। ब्राह्मण ने सोचा कि अगर एक भी ईंट शिवलिंग पर गिर गई तो मूर्ति खंडित हो जाएगी, तब सारी जनता पूजन करने कहाँ जाएगी। इस गांव में तो एक ही मंदिर है, मुझे भगवान को बचाना चाहिए। ऐसा सोचकर ब्राह्मण शिवलिंग के ऊपर झुक गया और बोला, मैं मर गया तो कोई बात नहीं, लेकिन आपकी मूर्ति को कुछ नहीं होना चाहिए। ब्राह्मण जैसे ही शिवलिंग पर झुका तो भगवान ने तूफान को रोक दिया और ब्राह्मण को साक्षात दर्शन दिए और ब्राह्मण से कहा, मैं तुम्हारी सच्ची भक्ति से अति प्रसन्न हूँ, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। ब्राह्मण बोला, भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो आपके दर्शन हो गए, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। लेकिन भगवान ने जोर देकर कहा कि नहीं, तुम्हें कुछ तो मांगना ही पड़ेगा। तब ब्राह्मण ने कहा कि अगर आप कुछ देना ही चाहते हो तो केवल एक लोटा दे दो, जिससे मैं आपको जल चढ़ा सकूं, और आपकी भक्ति दे दो ताकि जब तक मैं जीऊं सदा आपका ही गुणगान करता रहूं, और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। भगवान मुस्कुरा कर बोले, ब्राह्मण तुम कितने भोले हो। ब्राह्मण ने कहा कि भगवान, मनुष्य अपने जीवन में कितना भी होशियार हो और उसके पास कितनी भी धन दौलत क्यों ना हो, मरने पर उसके साथ
कुछ नहीं जाता, उसके साथ केवल भगवान की भक्ति ही जाती है। मुझे आपके दर्शन हो गए, मेरा जीवन तो सफल हो गया। लेकिन भोलेनाथ तो ऐसे हैं कि अपने भक्त को बिना मांगे ही सब कुछ दे देते हैं। भगवान ने ब्राह्मण को धन, वैभव, संपत्ति सब कुछ दिया। वह ब्राह्मण भगवान का आशीर्वाद लेकर घर आया तो उसे उसकी झोपड़ी नहीं मिली। उस जगह उसे एक बहुत सुंदर महल मिला। वह बहुत ठाट बाट से रहने लगा। अब उसके पास साहूकार से भी ज्यादा धन दौलत हो गई। साहूकार उसके सामने नहीं आता था और अपनी गलती पर पछताता था। हे भोलेनाथ, जैसी धन दौलत आपने ब्राह्मण को दी वैसे ही सबको देना। इस कहानी को कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले को भी देना। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। बोलो माता पार्वती की जय।